वो एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे तरह से समझते हैं। इसीलिए वे एक दूसरे के विचार समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक महात्मा द्वारा बताई गई ऐसी 7 आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। और अगर आप अपने जीवन में इन आदतों को अपना लेते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे। आप जहां भी रहेंगे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक युवा व्यक्ति इस बात से परेशान था कि वह एक प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बातों से, अपने काम से और अपने हाव भाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा चाहता था कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसे सभी लोग पसंद करें, जिसकी बात सब लोग माने, लेकिन उसके साथ सब कुछ इसका उल्टा ही हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह व्यक्ति एकदम प्रभावहीन था। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह व्यक्ति बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। जिस नगर में वह व्यक्ति रहता था उसी नगर के बाहर एक महात्मा भी रहा करते थे और वह महात्मा अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनके बात करने का तरीका, उनका हाव भाव और उनका लोगों को समझाना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी था और सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। एक शाम वह व्यक्ति उदास मन के साथ एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है कि मित्र, मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और पूछता है क्या समाधान है। तब उसका मित्र उसे बताता है कि मुझे एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति भी अपने मित्र की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह वह दोनों महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। व्यक्ति उन महात्मा से अपनी सारी समस्या बताता है कि वो कैसे एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन हर संभव कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। महात्मा ने व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद कहा, तो तुम चाहते क्या हो? व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर महात्मा ने गंभीर होकर कहा कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनालिटी नहीं बल्कि अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई न कोई मतलब है या उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो यह जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहते हो।
और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महात्मा ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। और गुरु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक सक्रिय व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो भी कुछ कहें, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब वे हमारे बारे में बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं उससे हमें उनकी नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी स्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम हो या घर में अचानक आई हुई मुसीबत। लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर पल में खुश रहेगा। एक सक्रिय व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है, और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं होता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। सक्रिय व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके, उसको गुस्सा दिला के उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। इसीलिए सक्रिय व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक सक्रिय व्यक्ति बनना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करें। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे का पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य के तरफ होने चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खानी चाहिए। अगर तुम हर रोज वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। जैसे कि अगर तुमने अपने शरीर का वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रही है। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है, और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद भी
आप अभी तक यह फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी क्लियरिटी के साथ अपने लक्ष्य और अपने काम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर एक बार अपने काम को लेकर क्लियरिटी आ जाएगी, आपके लिए उस काम को करना आसान हो जाएगा। महात्मा ने आगे कहा कि जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम को तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम है क्या? महत्वपूर्ण काम वह है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपने समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं। कभी ये सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक रिश्तेदार आता है और कहता है कि चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दोगे, और तुम्हें यही करना चाहिए। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना बोलना है जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाएं। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। महात्मा ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वो अपनी सफलता दूसरे की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, और मैं हारा तो तुम जीते, और इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वह प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी वह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है, तो वह बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर बात करते हैं और ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिससे दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करे। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव तो खत्म करते ही हैं, साथ ही रिश्ते को भी पहले से ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रख कर सोचें। तब हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसके भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मान कर देखो।
लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला महसूस क्या कर रहा है। और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा भी हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो और फिर इस तरीके से वो भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। महात्मा ने छठा नियम बताते हुए कहा कि प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वे लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं। इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से अच्छे होते हैं। इसलिए वो एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का भी समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसलिए वे एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं और जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक इंसान की तुलना में उस काम का परिणाम कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं ताकि वो नई चीज सीख सकें, कुछ नया अनुभव पा सकें। महात्मा ने आगे कहा कि प्रभावी लोगों की सातवीं आदत है कि वो खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है उनका शरीर, उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और तरोताजा रखने के लिए कुछ नया सीखते और कुछ नया करते रहते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वो हर रोज कोई न कोई कसरत, योगाभ्यास करते हैं। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई जगह पर घूमने जाते हैं। प्रभावशाली लोग प्रभावी भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वह पूरे जीवन में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते ही रहते हैं। भावनात्मक रूप से खुद को तरोताजा रखने के लिए यह लोग ध्यान और एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए खुद को कुछ दिनों के लिए इस बाहरी दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से सक्रिय होते हैं। प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी आदतों में से यह सातवीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी होना चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। महात्मा की ये सारी बातें सुनने के बाद अब उस व्यक्ति को भी यह भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वह भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन महात्मा को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।